औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दारुल तिब से मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम प्रोग्राम तिब नबवी में जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सिरका। आप सब लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत पसंद था। उसकी पसंदीदगी क्यों थी, उसकी अफादियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। एक हदीस पहले कोट करूँगा, उसके बाद फिर सिरके के बारे में बात करेंगे मज़ीद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने अहले खाना से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, तो उन्होंने फरमाया कि हमारे पास सिवाय सिरके के और कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका ले आओ, कि ये सिरका एक बेहतरीन सालन है। सिरका एक बेहतरीन सालन है। 2 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से दोहराया ये अल्फाज। एक और हदीस है, उसमें यही अल्फाज हैं लेकिन थोड़ा सा इजाफा उसमें हज़रत उम्मे साद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इन बातों में कि सिरका जो है एक बेहतरीन सालन है, क्योंकि सिरका जो है मुझसे पहले नबियों ने भी इस्तेमाल किया। आपने फरमाया कि ए अल्लाह सिरके में बरकत डाल, कि ये एक बेहतरीन सालन है और मुझसे पहले नबियों ने भी इसको पसंद फरमाया, या वो उनका भी ये एक सालन होता था। और आपने फरमाया कि वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिस घर में सिरका मौजूद होगा। अब आप जो है इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ज़मानत दी है कि वो घर गरीब नहीं होगा जिस घर में सिरका मौजूद होगा। सिरके की अगर हम बात करें तिब्बी अफादियत की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चंद एक मौसम के हिसाब से, चूँकि गर्मियों का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो जो मौसमी चेंज आया, मौसमी तब्दीली हुई है कि हम सर्दियों के मौसम से गर्मियों में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। और गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसे अमराज जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर स्किन डिजीज़ की हम बात करेंगे, और उनमें भी ख़ास तौर पर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करेंगे या स्कैबिस ख़ारिश की बात करेंगे, जो मैं आज एक बेहतरीन आप सबको नुस्खा दूँगा सिरका के हवाले से, जिसमें सिरका उसका जुज़्व आज़म होगा, वो उन तमाम डिजीज़ पे काम करेगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि सिरका जो है वो गन्ने के रस से भी तैयार कर सकते हैं, सिरका फलों के रस से भी तैयार होता है, चुकंदर से भी आप तैयार कर सकते हैं, किशमिश से तैयार कर सकते हैं, एप्पल का सिरका तैयार होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि सिरका जो है वो शक्कर और निशास्ता से आप तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। और सिरका अगर देखा जाए तो आज से नहीं बल्कि हज़ार साल से ये इस्तेमाल होता आ रहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले नबियों का भी ये सालन था। तो इसका मतलब ये है कि हज़ार साल से सिरका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है खाने में, और अतिबा इसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में भी इस्तेमाल करते आए हैं। तो वो लोग जिनका हज़म बहुत कमज़ोर होता है, उनका खाना सही तरह से हज़म नहीं हो पाता, या वो जिस तरह वबाई अमराज गर्मियों के मौसम में आपने देखा हो जाते हैं, जैसे हैज़ा हो जाता है, इस टाइप के अमराज के लिए तो सिरका और प्याज दोनों का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा सिरका लें, आप 120 ml सिरका ले लें और हाफ़ प्याज उसमें काट के आप डाल दें, या एक प्याज भी डाल सकते हैं आप उसमें डाल दें। और जब आप दोपहर का खाना खाने लगें तो उस वक़्त आप थोड़ा सा प्याज और सिरका लेके खा लिया करें, तो इंशाल्लाह गर्मियों के मौसम में कभी आपको हैज़ा नहीं होगा, आपको पेट के अमराज नहीं होंगे। इस तरह जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे और ज़्यादा उनकी प्यास बढ़ती है और गर्मी की शिद्दत कम नहीं होती या प्यास भी उनकी कम नहीं होती, तो वो सिरका पी सकते हैं। सिरका पीने से उनकी प्यास जो है वो कम हो जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी। उनके जिस्म में बढ़ी हुई गैर तबी हरारत जो है वो भी तबी तौर पे आ जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा सिरका, जिनको भूख नहीं लगती, कहते हैं जिनमें भूख का शिकायत रहती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर खाना खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून सिरके का 1 गिलास पानी में हल करके ले लें, तो उनकी भूख जो है वो खुल जाएगी, उनकी जो भूख लगने की ना लगने की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जिनकी तिली बढ़ जाती है, और तिली बढ़ने की वजह से ये होता है कि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, पूरे जिस्म में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा जो सिरके के हवाले से मैं आप सब लोगों की नज़र कर रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। सिरका का जिक्र आपने हदीस में मैंने बताया आपको, और 3 अंजीर को कहा जाता है अरबी में, और इसका जिक्र भी है, और कुरान करीम में बाकायदा एक सूरत नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने, सूरत 3 के नाम से। तो जिन लोगों का पेट भर जाता है या उनकी तिली ख़राब हो जाती है और कोई भी मेडिसिन ऐसी उसके ऊपर असर नहीं कर रही होती, अगर आप किसी के पास जाते हैं इलाज की गरज से, तो वो कहते हैं 3 माह 6 माह तक आपको इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में इंशाल्लाह ये आपका तिली का मसला हल हो जाएगा। उसमें करना क्या, आपने हाफ़ बोतल यानी 250 ml या 350 ml आपने सिरका लेना है और उसमें 11 अदद अंजीर शामिल कर दीजिए। रोज़ाना सुबह नहार मुँह 1 से 2 अंजीर निकाल के आप खा लिया करें, और जब वो 11 अंजीर ख़त्म हो जाए, बल्कि 1 अंजीर खाएं आप, तो 11 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 11 दिन के अंदर अंदर आपकी तिली, बढ़ी हुई तिली जो है वो एतदाल भी आ जाएगी, और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से खून की कमी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है आपके चेहरे पे, वो सिरका अकेला भी आपकी पूरी बॉडी की स्वेलिंग, आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है, सूजन है, वरम आ गया, तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में हल करके उससे। वो लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि हमारा पेट बहुत बढ़ गया और हमारा वेट बहुत तेज़ी के साथ हम गेन कर रहे हैं, तो सिरका एक बेहतरीन दवा है, वो उसको नीम गर्म पानी में हल करके 1 से 2 टीस्पून वो आप ले लिया करें, तो उससे आपका वेट भी कम होना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं ख़ारिश की। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में आपको पसीना आता है, पसीना आने की वजह से और वैसे भी जो है आप ख़ारिश के अमराज बढ़ जाते हैं। तो इसमें अगर आपको ख़ारिश की प्रॉब्लम होती है तो एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं आप सब लोगों की नज़र कर रहा हूँ, आप उसको खुद तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन असर नहीं करती, या जिसमें भी मैंने बात की थी फफूंदी की, फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं उसकी, कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है, आप जब इसके ऊपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी आदी हो जाती है, तो उसके ऊपर असर ख़त्म होता है एंटीबायोटिक। लेकिन सिरका एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वो आदी नहीं होती, बल्कि इसके साथ फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने लेना है हब्बुरशाद लेना है 25 ग्राम ले लें, कलौंजी आप 25 ग्राम ले लें, सना मक्की आपने लेनी है 20 ग्राम, बरगे हिना 20 ग्राम, मेथरे 20 ग्राम और कुश्ते शीरी 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना और बारीक पीस लेना। अगर आपके पास 1 प्याली ये सारी अद्वियात की बनती है तो 6 प्याली आपने सिरका ले लेना है। सिरका इसमें आपने शामिल कर दिया और हल्की आंच पे सिर्फ 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद आप जब ये ठंडा हो जाए आप इसको छान लीजिए, एक बेहतरीन लोशन आपके पास आ जाता है। ये वो ऐसा लोशन है जो नेचुरल लोशन जिसको हम कहते हैं, तिब्बे नबवी का ये नुस्खा है, बहुत प्यारा नुस्खा, कि आपके जिस्म में कहीं भी खारिश है आप इसको लगा सकते हैं। स्पेशली गर्मियों के मौसम में मेल और फीमेल, बल्कि बच्चों की रानों के दरमियान में खारिश होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इतनी तकलीफ दे होती है कि बड़ी मुश्किल उनके लिए होती है। तो वहाँ पे आप इसको रात सोते वक्त लगा सकते हैं। आपके सर के अंदर फफूंदी, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और आप मुख्तलिफ किस्म की ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टीरॉयड कार्टिसोन भी होता है, आप एंटीबायोटिक मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन नहीं ठीक होते, वहाँ पे आप इस लोशन को अप्लाई कर सकते हैं। आपके सर के बाल जो इस फफूंदी की वजह से यानी फंगल इन्फेक्शन की वजह से उड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, वो रुक जाएंगे और आपकी जिल्द जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसको आपने इस्तेमाल करना। अच्छा, एक और भी होता है कि अगर आपकी जिल्द के ऊपर बहुत छिलके नुमासी एक आ जाते हैं और वो सख्त होते हैं तो आपको तकलीफ़ का बायस बनते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। वहाँ चेंज क्या करना है आपने कि यही अद्वियात होंगी और उसमें आपने रोगन ज़ैतून शामिल कर लेना है। रोगन ज़ैतून शामिल करके हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाना है, फिर आप इसको छान के रख लीजिए। पहले आपने जिनके छिलके आपने देखा कि ज़ख़म होता है या खारिश होती है उसके ऊपर हल्का सा एक लेयर सी आ जाती है और वो हार्ड अगर हो जाए तो वहाँ पे आपने जैतून का ऑयल इस्तेमाल करना है, ये वाला जो आपको बताया मैंने नुस्खा, इसको अप्लाई करें यहाँ तक कि वो हार्ड छिलके ऊपर से उतर जाए। फिर आपने सिरके वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है तो वो ज़ख़म मुंतमिल हो जाएंगे और आपकी स्किन के ऊपर दाग नहीं होगा। आपने देखा अगर आपकी स्किन के ऊपर कहीं दाने निकलते हैं, ज़ख़म होता है या किसी खारिश की वजह से आप दाग बन जाते हैं, तो जब आप जैतून का ऑयल वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे पहले, उसके बाद फिर आप सिरके वाले करें तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, साफ, कहीं भी दाग आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपको जो मैंने नुस्खा जात बताए हैं आप इन पे अमल कीजिए और जिन जिन अमराज के बारे में मैंने आपको बताया आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।